आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिसोर्स। रिसोर्स क्या होते हैं? अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जो भी संसाधन, जो भी टूल्स हम इकट्ठा करते हैं वो रिसोर्स कहलाते हैं। रिसोर्स के बारे में हमने उसकी विशेषता पढ़ी थी, कुछ इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था। लेकिन अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज रिसोर्स के बारे में कुछ और आगे नया जानते हैं। रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है? यानी कि संसाधन। संसाधन मैंने आपको बताए थे क्या थे? समय, श्रम या ऊर्जा, धन या मृदा। यानी कि जो भी हम अधिक से अधिक काम करते हैं, अधिक से अधिक क्या करते हैं, समय, शक्ति व धन लगाकर जो जिस काम को करते हैं या अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, वो हमारे रिसोर्स कहलाते हैं। ये कह सकते हैं कि जो हमें हमारे टारगेट तक पहुंचाने में सहायता प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर हमारा टारगेट या मैंने या आपने टारगेट बनाया है टीजीटी क्लियर करने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हम योजना बनाएंगे कि हमें टारगेट हम अपना कैसे अचीव कर सकते हैं। टारगेट अचीव करने के लिए किन किन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जो कोचिंग, बुक्स, नोट्स, फॉर्म फिल करना आदि चीजों की जो हमें जरूरत पड़ी थी, वो सब क्या है? हमारे रिसोर्स है। रिसोर्स की सहायता से ही हम अपने गोल तक पहुंचते हैं। ये कह सकते हैं कि रिसोर्स एक हेल्पिंग हैंड होता है। तो इसमें हम जानते हैं कि अधिक से अधिक काम करना और कम समय व कम शक्ति व कम धन लगाकर। रिसोर्स का क्या मीनिंग होता है? अगर शॉर्ट वर्ड में समझें कि काम हमें ज्यादा करना है लेकिन धन कम लगाना है, एनर्जी कम लगानी है, टाइम कम लगाना है। लेकिन उसके साथ एक चीज और हमें ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो हमारे काम करने की जो कैपेसिटी है या फिर उसकी जो क्वालिटी है, वो डाउन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फटाफट हमने काम किया और उसकी क्वालिटी डाउन होगी। तो इसकी क्वालिटी को भी ध्यान में रखते हुए हमें इन सब रिसोर्स का यूज करना है। इसके बाद इसमें है, ये यही चीज समझाई हुई है। इसके कौन कौन से होते हैं टूल्स हमारे? टाइम, एनर्जी एंड मनी। टाइम, एनर्जी और मनी को हम सेपरेट सेपरेट भी पढ़ेंगे। फिलहाल एक प्रीव्यू देखते हैं इनका मिला हुआ। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, सभी क्लास में दिया गया टाइम टेबल। क्वेश्चन आपसे वन लाइनर पूछ लेता है कि जो कक्षा में या क्लास में जो हम टाइम टेबल बनाते हैं या फिर घर में जिस टाइम टेबल का हम यूज करते हैं, वो किस प्रकार का प्रबंधन है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो या घर में गृहिणी हो, वो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह का नाश्ता बनाने की बजाय दोपहर के या शाम के लंच डिनर की तैयारी कर रहे हैं कि सुबह का नाश्ता बनानी, ये कुछ हमारा तय है नहीं कि सुबह हमें क्या बनाना है और शाम की सब्जी वब्जी काटनी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि वो एक किसी भी ऑर्डर में काम नहीं चलता। लेकिन जब हमारा एक शेड्यूल होता है, एक सीरीज से हम काम करते हैं, कंटिन्यूटी से काम करते हैं, तो वो सब टाइम मैनेजमेंट में हमारा आता है। तो टाइम टेबल किसका प्रबंधन है? यानी कि ये रिसोर्स का है, प्रबंध है। तो इसमें आपको समझना है अब कि टाइम, एनर्जी और मनी क्या है। टाइम पहले हम देखेंगे कि टाइम क्या है। टाइम सभी जानते हैं, समय। किस तरीके से हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं? टाइम टेबल बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? टाइम टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है सूची की, फिर अनुमान लगाना, फिर समायोजन करना, फिर योजनाओं को लिखना। सूची मतलब इंडेक्स, इंडेक्स मतलब जो जो आपको काम करना है। जैसे आपको सुबह नाश्ता बनाना है, फिर आपको ऑफिस जाना है, या फिर घर में रहने वाली हाउसवाइफ है कि सुबह नाश्ता बनाना है, फिर झाड़ू पोछा करना है, पूजा करना है, नहाना है, धोना है। इस तरीके से जो भी आप अपने कामों को डिवाइड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप स्कूल टीचर है या आप हाउसवाइफ है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी? सबसे पहले आप उठेंगे, चाय बनाएंगे, बच्चों को उठाएंगे, उन्हें नहलाएंगे, यूनिफॉर्म करने की तरफ अपना नाश्ता बनाएंगे, फिर अपना भी लंच तैयार करेंगे, फिर निकलेंगे। तो वो चीजें आपको ऑन रिटर्न में रखनी है, सूची तैयार करनी कि क्या क्या काम आपको करने हैं। उसके बाद आपको अनुमान लगाना है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सूची काम करने की सूची होती है, जो भी काम आपको करना है। उसके बाद एक आपको अनुमान लगाना है। अनुमान क्या होता है? यानी कि आइडिया, रफली आइडिया। 24 आवर्स होते हैं हमारे पास। कोई भी आप कहीं भी देख लीजिए, हर आदमी के पास, कोई कितना बिजी है, कोई कितना फ्री है, सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। चाहे कोई धीरू भाई अंबानी है, चाहे कोई रोड पे मांगता हुआ भिखारी है, सबके पास कितना टाइम होता है? ओनली 24 आवर्स।
तो 24 आवर्स हमें कैसे मैनेज करने हैं वो अनुमान लगाना है। हमने इसमें अनुमान लगाया कि एग्जाम चलने वाले हैं, हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 8 से 10 घंटे हमें पढ़ना है, 2 से 4 घंटे हमें टीवी देखना है, 4 से 5 में हमें खेलना है या फिर कहीं जाना। इस तरीके से हमने अनुमान लगाया और हमारा जो टाइम टेबल बन के आया, जो हमारा टाइम टेबल बना वो 24 आवर्स का ना बन के ज्यादा घंटे जा रहे हैं। मान लिया हमारा 25 घंटे का बन रहा है या फिर 26 घंटे का बन रहा है, तो ये जो 24 और 26 आवर्स के जो बीच का टाइम है मैनेज करना, ये हमने क्या किया, ये अनुमान लगाया। 24 आवर्स में से हमारा जो टाइम टेबल बन रहा है वो 26 का बन रहा है। ये क्या था, हमारा अनुमान था, हमने लिखा। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, वो हम समायोजन में करेंगे। समायोजन यानी कि किसी भी चीज को कोऑर्डिनेट करना, किसी भी चीज को मिलाना, एडजस्ट करना कह सकते हैं। अगर आम बोल चाल में देखें तो इसको एक एडजस्ट करना कह सकते हैं। अब 24 26 घंटे तो हमारे पास 24 ही है ना, तो 26 घंटे कहाँ से लाए? ऐसा तो नहीं है कि 26 घंटे कहीं से बन जाएंगे, क्योंकि सभी के पास 24 घंटे हैं। तो फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा कौन सा काम है। जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम होगा उसको हम पहले करेंगे, और जो जहां हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे खेलने में घटा सकते हैं और बाहर टीवी देखने में घटा सकते हैं, गॉसिप में घटा सकते हैं, टाइम वॉक में घटा सकते हैं, तो वो टाइम घटा के माइनस करके 24 आवर्स पे ले आएंगे। तो फिर वो क्या होगा, वो समायोजन होगा हमारे यहाँ। यानी कि दोनों टाइमों में समायोजन करना ही होता है। यानी कि वास्तविक टाइम 24 आवर्स, अनुमानिक टाइम 26 आवर्स, और दोनों में जो हमने कॉम्प्रोमाइज किया, जो माइनस प्लस माइनस करके जैसे भी करा 24 घंटे बनाए, वास्तविक टाइम बनाए, वही समायोजन होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद लास्ट आता है योजना लिखना। योजना लिखना क्या होता है? अब क्या हुआ, इंडेक्स भी तैयार है, अनुमान भी लगा लिया, उसका समायोजन भी हो गया। उसके बाद जब हम फेयर टाइम टेबल बनाएंगे, लिखेंगे, वो होता है हमारा योजना लिखना। किसी भी काम को जिस तरीके से हम लिखेंगे, यानी कि समायोजन के बाद जो फेयर चीज बनाएंगे, फेयर लिस्ट तैयार करेंगे, वो होता है हमारा योजना लिखना। इसके बाद इसमें एक चीज और आती है आपकी, एनर्जी। अब एनर्जी की सूची कैसे बनेगी? एनर्जी की सूची भी ऐसे ही बनेगी। सूची बनाने में सारी चीजें सेम रहेंगी, सूची, अनुमान, समायोजन, योजना। बस फेरबदल क्या होगा, फेरबदल होगा टाइम टेबल में, हम टाइम को ध्यान में रख रहे थे। एनर्जी में क्या है कि एनर्जी जैसे भोजन बनाना किसी गृहिणी का ले सकते हैं, होम साइंस पढ़ रहे हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास हो भी नहीं सकता। एग्जाम्पल कि एक गृहिणी को खाना बनाना है, तो खाना बनाना या कोई भी काम करना, जैसे कि 2021 में क्वेश्चन आया था कि पोछा लगाना किस तरह के काम में आता है, हल्के काम में, भारी काम में, पीक लोड, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से निकलते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया आपका कि एक गृहिणी को भोजन बनाना है, ठीक, और जो भी है उसके बाद उसने अपनी एक लिस्ट बनाई। सबसे पहले उसे ब्रेकफास्ट तैयार करना है, बच्चे तैयार करने हैं, घर की साफ सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, फैमिली को देखना है, अगर कोई वर्किंग है तो फिर उसे ऑफिस भी जाना है, ये सारी चीजें उसको करनी है। उसके बाद उसने दिखाया, इस पे एक एवरेज निकाला कि कितनी कैलोरी उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। एक एग्जाम्पल इस रफली हमने लिख ली कि 500 कैलोरी उसकी खाना बनाने में खत्म होगी, 700 कैलोरी उसकी बच्चों को तैयार करना, उनका टिफिन तैयार करना, स्कूल भेजना उसमें होगी, यानी कि बस तक ड्रॉप करने में होगी, 300 साफ सफाई में होगी, 400 कपड़े में होगी, 500 फैमिली उसमें टाइमिंग में होगी, फिर शाम का शुरू हो जाता है काम। तो ऐसे करके उसकी 2000 कैलोरी खत्म होगी। तो वास्तविक कैलोरी क्या निकली उसकी, 2000 कैलोरी निकला, यानी कि उसने 2000 कैलोरी जो एनर्जी है वो खत्म कर दी, वेस्ट कर दी एकदम। तो वेस्ट भी नहीं कह सकते, काम तो अपने किए ही है। अब वास्तविक थी हमारे पास 2000 कैलोरी, मतलब कैपेसिटी हमारी सिर्फ 2000 कैलोरी की थी, हमने कितनी खर्च करी, 3200 या 2500 कह लो, इसके नियर अबाउट ही ले लेते हैं लाइक फॉर एग्जांपल। तो हमने 2500 जो है हमारी खत्म हो गई, तो हमारी 2500 एनर्जी खत्म हुई है। तो इन दोनों को जो हमने कोऑर्डिनेट करा, हमने देखा कि कहाँ बच्चों को छोड़ने में हम फैमिली मेंबर्स की किसी की हेल्प ले सकते हैं, उसकी बुआ चाचा किसी को भी कह सकते हैं, उसके फादर को कह सकते हैं कि आप जाके ड्रॉप कर आओ। साफ सफाई में हम घर में किसी, अगर छोटे कोई है, देवरानी जेठानी या फिर नंद है, उनकी हेल्प ले सकते हैं, यहाँ बचा सकते हैं, यहाँ बचा सकते हैं,
कपड़े धुलने में बचा सकते हैं, ठीक है, फैमिली में बचा सकते हैं, या फिर कहीं भी बचा के हमने उसको बैलेंस करना है अपनी वास्तविक एनर्जी से कि जितनी हमारी एनर्जी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप वही होगा, जो कैलोरी फिर हमारी बची है समायोजन करके जो निकला है उसको फिर हम फेयर करेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि कैसे हम कम लागत लगा के ज्यादा काम कर सकते हैं बिना थकान के। इसके बाद हमारा आता है मनी। मनी का भी सेम यही है। मनी में क्या करते हैं, अच्छा मनी हमारे बजट को भी जोड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हमारी आय होगी व्यय भी तो तभी होगी ना। तो मनी में हम क्या करते हैं, एक लेआउट बनाते हैं, एक बजट बनाते हैं अपना, क्या कि बच्चों की फीस देनी है, ट्यूशन फीस देनी है, रेंट देना है, कपड़े वाले मतलब किसी धोबी वोबी को जहां भी लगा रखा उसको देना है, बिजली का बिल देना है, खाने पे जो हम मतलब खाने के जो गुड्स खरीदते हैं, वेजिटेबल्स हैं, दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं, दाल है, राशन है, मतलब राशन पे खर्च कर रहे हैं, दवाइयां हैं, मनोरंजन है, अतिथि गेस्ट यानी कि या अदर कोई एक्सपेंसेस है हमारे, तो सभी हम निकालते हैं। तो ये हमने एक अनुमान लगा लिया रफली कि 1000 हमने बच्चों की फीस दे दी, 1200 या 1000 हमने ट्यूशन फीस दे दी, इसके बाद हमने 1000 रेंट दे दिया, 1000 धोबी को दे दिया, 1100 1000 बिजली का बिल दे दिया, 10 से 15,000 हमारे खाने पे खर्च हो गए, 5000 हमारे मेडिसिन में खत्म हो गए, 1500 हमने मनोरंजन पे खर्च कर दिए, 1000 अतिथि। क्यों? क्योंकि ये मतलब हम कर रहे थे, अपना बजट बना रहे थे। तो टोटल जो खर्च हो गया हमारा, मान लिया हमारी आय है 30,000, खर्च कर दिए हमने 50,000, तो इन दोनों के बीच जो समायोजन होगा, 50,000 और 30,000 के बीच जो समायोजन होगा वो हमारा जो समायोजन कहलाएगा। अब हमें ये जो हमारा खर्चा है 50,000 का वो 30,000 के अंदर ही करना है और सेविंग भी करनी है इसमें से। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि मुंडेल के जो 5 नियम आए थे, उनके नियम जो थे हमेशा फेमस रहे, बहुत अच्छे उन्होंने नियम दिए थे, लेकिन कमी क्या थी उनके में, उन्होंने मतलब गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग के सबके खाने का खर्च, हर एक्सपेंस उन्होंने खोला, लेकिन कहीं भी उन्होंने बचत का नियम नहीं दिया था। जब हम खर्च ही खर्च करते रहेंगे तो बचत कब होगी, सेविंग कब होगी, हम कब जानेंगे कि बचत क्या होती है, सेविंग क्या होती है, तो उनके नियम में वही नहीं था। तो इसमें हमें क्या करना है कि 30,000 हमारी इनकम है और 50,000 के हमारे खर्च हो रहे हैं, तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं भाई। ये हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे बच्चे हैं। अब बच्चों की फीस में तो हम नहीं कर सकते ना, बच्चों की फीस, ट्यूशन की फीस हम कंटिन्यू रखेंगे, घर का रेंट भी देंगे, बिजली जितनी हम यूज करेंगे उतनी देंगे, खाने में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि ऐसा तो नहीं कि अदर साइड हम कर रहे हैं और जब जो खाने हमारी बेसिक नीड है, जो हमें खाना चाहिए वही हम खा नहीं रहे हैं। तो ठीक है, तो जब खाएंगे अच्छा खाएंगे तभी तो एक हेल्दी शरीर होगा, हेल्दी शरीर होगा तो हेल्दी माइंड भी होगा, इस पे करेंगे। दवाई अगर घर में बूढ़े हैं या कोई भी बीमार है तो उसकी दवाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके हाँ मनोरंजन में हम कर सकते हैं कि पता लगा कि हर हफ्ते जो पिक्चर रिलीज हो रही है हम वो देखने जा रहे हैं और एक आदमी की पिक्चर देखने में 350 रुपए का तो उसका टिकट होगा प्लस पॉपकॉर्न वगैरह जो भी आप आलतू फालतू खर्चे कर देते हो। तो एक आदमी का जो एक पर पर्सन जो पड़ता है आपका खर्चा, जहां तक मैं मानती हूँ 1000 पड़ता है, एक रफली मैं मतलब आपको बता रही हूँ कि 1000 इसका पड़ता है, इसको हम खर्च कर सकते हैं। हर हफ्ते ना जाकर महीने में एक देखें आए, 2 महीने में एक देखें या 15 दिन में देखें, अकॉर्डिंग टू माई इनकम। यहाँ हम खर्च कर सकते हैं गेस्ट, गेस्ट पे हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं कि पहले हमारे घर आ रहे थे, हम शो ऑफ को करने के लिए गेस्ट के लिए हम उन्हें शाही पनीर मंगा रहे हैं, बाहर रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं, उन्हें ड्राई फ्रूट से नाश्ता करवा रहे हैं, या अपने आप की बस हमारी वाह वाह हो जाए, काफी एक्सपेंस कर रहे हैं। तो वहां उन्हें हमारे घर में जो भी है हम उसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करके खिला सकते हैं ना, उसको कुछ लाजवाब तरीके से बना के पेश कर सकते हैं ना जो घर में है, तो यहाँ भी हम अपना खर्चा बचा सकते हैं। इसके बाद अदर छोटे छोटे एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे हमें कहीं घूमने जाना है, वेकेशंस पे जाना है, किसी के यहाँ क्या देना है, शादियों में जाना है, हर शादी में जाना है, कपड़े पे भी हम बचा सकते हैं। कपड़े पे कैसे बचा सकते हैं, एक साड़ी लाइक फॉर एग्जांपल एक साड़ी या एक ड्रेस आपने बनवाई, अगले पड़ोसी के घर फिर कोई फंक्शन आ गया, आप क्या कहेंगे कि मम्मी ये तो मैंने उस वाले फंक्शन में पहनी थी, मेरे को नहीं पहनी, नहीं और बनवाइए इसको। तो आप उसको समझा के उसी ड्रेस को दूसरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं।
एक ही ड्रेस अगर आपने 1 या 2 फंक्शन में पहनी तो यहाँ भी क्या होगी, आपकी सेविंग होगी। क्लियर? इसके बाद जो हमारा बचेगा बजट को कॉम्प्रोमाइज करके जो निकलेगा वो हम इधर लिख देंगे। इसके बाद आता है हमारा जो मेन रिसोर्स होते हैं। मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं इसमें, टाइम मैनेजमेंट में और मनी में। इसमें जो हमारा टाइम है, एनर्जी और मनी है, इन तीनों को मिला के एक कंक्लूजन निकलता है। क्या निकलता है कि मेन रिसोर्स क्या है, यानी कि मुख्य बातें कौन सी है। कॉमन बात इसमें ये होती है कि ये मितव्ययी होता है। मितव्ययी भी ऐसे वाला नहीं कि भूखे मर के जोड़ना है, कि नहीं भाई हमें तो जोड़ना है और हम तो खाने पे खर्च करेंगे ही नहीं, हम तो कहीं जाने पे करेंगे ही नहीं। यानी कि अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करके, अपनी जरूरतें पूरी करके जो हम सेविंग करते हैं, एक स्मार्ट मितव्ययी जो होता है वो होना चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान होना चाहिए, यानी कि आदमी का पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक किसी काम को करने में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप उस पर वो काम करा नहीं सकते। अगर मेरी मम्मी मुझे कहे मेरा इंटरेस्ट टीचर बनने में, और मेरी मम्मी कहे कि नहीं आपको तो ऐसा ही बनना है, दरोगा बनना है, इंटरेस्ट मेरा है नहीं, और मैंने मम्मी पापा की खुशी के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ली, फॉर्म भर दिया, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी इसको। क्यों? क्योंकि मेरा खुद की रुचि नहीं है। तो रुचि भी होनी चाहिए उसकी व्यक्तिगत, उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। प्रबंधन कौशल होने चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट करने की स्किल होना चाहिए। उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए कि उसने क्या योजना बनाई है, किसके लिए बेनिफिट है, किसके लिए इसमें हानि है, कितना सक्सेस होगा उसका प्लान, कितना खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है, कहाँ वो बचा सकता है। एक स्मार्ट उसके पास जो है टाइम टेबल, एक रणनीति भी होनी चाहिए। फिर आवश्यकता, उसको नीड होनी चाहिए। नीड किस चीज की? उसको जरूरतें पता होनी चाहिए कि फैमिली मेंबर्स की क्या क्या जरूरतें हैं, वो कैसे करके उनको कंप्लीट कर सकता है। जब उसको अपने परिवार की आवश्यकताओं की, खुद की आवश्यकताओं की ज्ञान होगा कि उसको किस चीज का नीड है, तो वो फालतू खर्चा नहीं करेगा, पहले अपनी जरूरतें पूरी करेगा। जरूरतें भी किसमें? एक अच्छे बजट में रह के। तो ये कुछ मेन रिसोर्स हैं हमारे इसके। ये एक आपका मोटा मोटा प्रीव्यू था। इसके आगे का टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी और मनी को डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।